जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, आज जो है 11 अगस्त है और एनटीपीसी का आपका 12th लेवल का एग्जाम चल रहा है, जिसमें मैथ का एनालाइज कर रहा हूं, यानी उस पर आधारित प्रश्न, यानी कि सेम के सेम प्रश्न नहीं कह सकते, उस पर आधारित प्रश्न। कुछ प्रश्न बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं, उसके तथ्य के आधार पर प्रश्न है। राइट सर, 11 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न होंगे, जो पढ़ाया है वही पेपर में आ रहा है, यानी कि मैंने जो पढ़ाया था वही पेपर में आ रहा है। अब कुछ बच्चे नए होंगे, वो क्या करेंगे, क्या पढ़ाया। तो देखिए बेटा, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की गणित की बुक है, उसका मैंने सॉल्यूशन कराया है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यकीन मानिए, ग्रेजुएशन लेवल वाला था, उसमें भी सीधे सीधे इसी बुक से प्रश्न आए थे, और इसमें भी उसी बुक से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। जो बच्चे लगातार जुड़े हुए उन्हें भली बात पता है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, चलिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए, हाल फिलहाल में जून और जुलाई के महीने में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। उसमें मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे हुए थे, उस पर आधारित मैंने एक सीरीज चला रखी है, यानी कि डेली 2 वीडियो मिलेंगे उसकी। तो टॉप 10 डेली प्रश्न मिलेंगे। मैंने 2 वीडियो डाली, 2 वीडियो से ही आपके प्रश्न देखने को मिल गए, यकीन मानिए। तो लगातार इस सीरीज से भी जुड़े रहना, इसको एनालाइज के साथ साथ, यानी मैंने यहाँ पर एक्सेप्टेड क्वेश्चन लिए हैं। चलिए सर, स्टार्ट करें सर। देखिए, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, पहला प्रश्न आया था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, ये बेसिक क्वेश्चन है, मुझे लगता है हर बच्चे को आता होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में करते हैं तो क्या करते हैं, 72 में 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। 18 से कहते हैं 18 चौक 72, 5 चौक 20 में 20 मीटर पर सेकंड। तो ये इतना आसान प्रश्न था, जो काफी हलवा सवाल था। पहला प्रश्न आपको ये पूछा गया था। अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं आपसे, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया, वो देखिए, x अनुपात y अनुपात z, इनका जो अनुपात है, मान के चलिए 1:2:3 का अनुपात में इनका लाभ बांटा जाता है। जबकि लाभ या गिवन दे रखा था, पता नहीं क्या था, लाभ या गिवन था। तो ये मतलब पूंजी पर आधारित था, यानी पार्टनरशिप पर आधारित प्रश्न था। तो पार्टनरशिप का बेसिक प्रश्न आ रहा है। तो ये जो लाभ का जो अनुपात है, और यहां मान के चलिए लाभ दे रखा है 6,000 रुपए, 6,000 रुपए। तो इसमें से किसी एक का लाभ पूछा, मान के चलिए सभी का कितना दे रखा है 6। तो जब इन तीनों को जोड़ोगे तो 2 रे 3 और 3 कितना आएगा 6, यानी 6 की वैल्यू किस पर आएगा 6,000 रुपए। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, तो ये कितना 1,000 गुना। जब ये 1,000 गुना है, आपसे पूछ सकता है तीनों का अलग अलग प्रॉफिट बताइए, या किसी एक बंदे का पूछा हुआ, जैसे मान के चलिए एक्स का। तो जब ये 1,000 गुना है, तो ये भी 1,000 गुना, कितना जाएगा 1,000। तो जो एक्स का जो लाभ हो कितना 1,000। अगर आपसे जेड का पूछे, जब ये 1,000 गुना है, तो सर जी ये भी 1,000 गुना, कितना जाएगा 3,000। यानी कि पहली शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है, दूसरी में ये पूछा जा सकता है, तीसरी में तीनों का लाभ पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए, मैं बार बार कह रहा था कि इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा, जबकि ये जो लाभ वाला है ना, मैं ये वाला प्रश्न मैं करा चुका हूँ, यकीन मानिए मैं करा चुका हूँ। बुक में तो कराया, नो डाउट। मैं हाल फिलहाल में अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो कराई है मैंने, उसमें भी कराया है। चलिए सर, एक आया था 4a = 7b = 9c, इस तरह से दे रखा था, और वैल्यू दे रखी थी तीनों की मिला के, कुछ ना कुछ किसी एक की वैल्यू दे रखी हुई। तो मैंने ये बताया था यहां से ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं, ए बी और सी का मान कैसे निकालते हैं, ये भी मैं वीडियो में करा के आ चुका हूं। ये भी प्रश्न देखिए, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले इसको हिडन कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9/7 = 63, या डिक्टो तो नहीं कह सकते, चलिए 9/7 = 63 अनुपात। बी की वैल्यू, बी को हिडन कर लीजिए, 9 चौक 36, फिर इसको कर लीजिए कितना जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, ये इसका रेशियो आ गया। अब इसमें से ये पता नहीं है कि वैल्यू किसकी दे रखी थी,
मान के चलिए इसकी वैल्यू दे रखी थी 2800, तो ये कितने गुना, 100 गुना। तो जब ये 100 गुना है तो आपसे हो सकता है ये पूछियो, ये 100 गुना कितना जाएगा, 6300। हो सकता है आपसे ये पूछा हो कितना है, 100 गुना कितना है, 3600। हो सकता है इन सभी का सम पूछा हो। और इन सभी के सम की बात करोगे, 6 3 9 और 2 11, इन ढाई को जोड़ो, 6 3 9 और 2 11, 11 का मतलब क्या है, 110 हो गया। 110 8 बच्चे 14, यानी 110 और 10 124 और 3 127, 127। जब ये 100 गुना तो ये भी 100 गुना, यानी कि टोटल सम ये भी पूछा सकता है। तो किसी बच्चे के में ये पूछा जाएगा, किसी के में ये पूछा जाएगा, तो किसी के में ये भी पूछा जा सकता है। और क्या पूछ सकता है एग्जामर आपसे, भाई जरूरी थोड़ी कि ये अलग अलग पूछे, एग्जामर आपसे ये भी पूछ सकता है इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस, तो जो डिफरेंस आएगा वो 100 गुना हो जाएगा, तो आप अलर्ट होके जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए सर, देखिए एक प्रश्न पूछा गया था गोले पर आधारित। मैं बार बार कह रहा हूँ कि साधारण ब्याज का प्रश्न आएगा, जैसे रेट दे रखी थी मान के चलिए 5%, मैं अपनी साइड से ले रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता। समय मान के चलिए कितना, 2 साल। आपसे पी पूछा है, ऐसा ही दे रखा होगा, ऐसा ही मान के चलिए कितना, 100 रुपए। आपसे ये जानना चाह, आपसे प्रिंसिपल जानना चाह रहे, ऐसा ही बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। ऐसा ही सर कितना, 100। पी आपसे जानना चाह रहा, आर कितनी है सर, 5, टी 2 साल अपॉन में 100। 5 में 10, 1 0 ये खा जाएगा, इधर आ जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी है, 1000। तो इस पर आधारित बेसिक प्रश्न पूछा जा रहा है, हर सेक्टर में पूछा जा रहा है साधारण ब्याज पर, जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था सर मेंसुरेशन में, मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन पूछा था आपसे, जबकि जो डायमीटर जो दे रखा है, ब्याज दे रखा था 30, तो रेडियस निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए इस 30 को 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना जाएगा, 15। आपसे गोले का आयतन पूछा, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अगर पृष्ठीय क्षेत्र पर पूछता तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिक सवाल पूछा, ये आर की वैल्यू उठा के यहां रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक। यानी कि मेंसुरेशन जो पूछा है वो फॉर्मूले पर आधारित पूछ रहा है, ठीक है सर। इस तरीके से 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक बच्चे का सवाल आता है सर 2 प्रश्न पूछे गए थे अलग अलग, तो एक बार जरूर जाके देखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न ये और पूछा था कि जैसे कोई ये आयत है और इसमें कोई ये सर्कल है, तो ये बता दो इस सर्कल का एरिया हो सकता है, एरिया पूछा गया हो सकता है पेरीमीटर पूछा हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब भाई एक बात, इसकी या तो डायमीटर ये होगा या फिर डायमीटर ये भी तो हो सकता है, भाई डायमीटर तो ये भी तो हो सकता है, जबकि ये साइड इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जो साइड ये होगी वही साइड ये होगी, तो बराबर होगी हर जगह। मान के चलिए 10 दे रखी थी, मैं अपनी साइड से ले रहा हूँ, ये 10 दे रखी थी, तो ये भी तो 10 है, तो पॉइंट बनता है, या डायमीटर का 10 है, तो ये रेडियस कितनी जाएगी, 5। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से रेडियस आगे से 5। अब आपसे एरिया पूछता है किसका, सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 5 रखो तो 5 में 25, यानी कि ना 25 पाई। पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर हो, तो 2 इंटू पाई मेरा ये है, आर की वैल्यू कितनी है, 5, कितना 5 दूनी 10 पाई, या फिर पाई की वैल्यू कुछ भी रख सकता है, वो आप देख लेना। इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, तो आगे आने की संभावना है। चलिए सर, अच्छा बारह बेलन पे पूछ रहा है, यानी कि सिलेंडर पे सवाल पूछा, तो सिलेंडर का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। जैसे मान के चलिए ये क्या है, बेलन है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। तो ये इसका क्या है, आर है, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, यानी एच है, क्या है, एच है। इसका बेलन का आयतन
बेलन का आयतन अगर आपसे पूछना जानना चाह रहा है तो उसने जो दे रखा है वो पता नहीं कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है आर और एच की, आपसे ये पूछ सकता है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण, चलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए 2 पाई आर एच, ये वाला 2 पाई आर एच होता है 2 पाई आर एच, लेकिन भाई ये भी तो आएगा इसमें, अरे जल्दी से बताओ। तो क्या ये एरिया इसका ये सर्कल का ही काम तो करेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन कितने, एक और एक दो, दो का मल्टीपल। ठीक है, जो फॉर्मूला बनता है, जो आप फॉर्मूले को रटते हैं वो देखिए, इस समय से 2 पाई आर कॉमन ले लू, 2 पाई आर कॉमन ले लू तो क्या जाएगा, यहाँ एच और यहाँ क्या बचेगा एच प्लस आर। आप जो फॉर्मूला रटते हैं वो ऐसे फॉर्मूला। तो आपसे जो ये पूछा जा सकता है, इसको पूछा जा सकता है, इसको पूछा जा सकता है, एकदम बेसिक सवाल पूछ रहा है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो अधिक आने वाली वीडियो में, आने वाली जो वीडियो करा रहा हूं उसमें ये सवाल आपको जरूर देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछे हुए थे। तो दोस्तों ये सेशन बहुत अच्छा है, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और अपडेट जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी एनालाइज कराऊंगा, लेकिन एनालाइज से काम नहीं चलेगा, ऐसे प्रश्न लेके आऊंगा जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि हुआ क्या था कि 2025 में यानी हाल फिलहाल में एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है अभी ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें मैथ के जितने भी प्रश्न आए थे वो सारे के सारे में एक सीरीज चला रखी है टॉप 10, उसे जाके जरूर देख लेना, यानी उसी से आपके सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल 2 वीडियो डाली है और 2 से ही प्रश्न आपको देखने को मिल गया। ठीक है सर, जैसे ये प्रश्न है, ये वाला, ये जो इस पे आ गए थे, ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ। ठीक है, रिकॉर्डेड मिल जाएगा। चलिए सर दोस्तों, वीडियो को यही खत्म करते हैं। अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।